प्रिंस स्टडी पॉइंट चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 बिहार बोर्ड म्यूजिक के क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि इस बार के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी वीडियो से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा म्यूजिक का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कमेंट कीजिए, क्योंकि इसी वीडियो से अब क्वेश्चन रहने वाला है। तो अगला हमारा क्वेश्चन अगले आपको किस सब्जेक्ट में चाहिए वो आप कमेंट में कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि धमाल ताल में कितनी मात्रा होती है। तो धमाल ताल में कितनी मात्रा होती है, तो धमाल ताल में जो है वह होती है 14 मात्रा। कितनी? 14 मात्रा। धमाल ताल में 14 मात्रा होती है, यानी क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ताल में कितनी तालियां होती है। एक ताल में कितनी तालियां होती है, तो एक ताल में जो कितनी तालियां होती है, तो एक ताल में 4 तालियां होती है। कितनी तालियां? 4 तालियां, यानी ख नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि यमन राग में थाट में आते हैं। यमन राग किस थाट में आते हैं? तो यह यमन राग जो है वो किस ठाट में आते हैं? तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसका आंसर है कि यमन राग कल्याण ठाट के अंदर आते हैं। किस ठाट के अंदर आते हैं? कल्याण ठाट के अंदर आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सपक में कितने स्वर होते हैं। एक सपक में कितने स्वर होते हैं? तो एक सपक में जो है वह कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर। एक सपक में 7 स्वर होते हैं, यानी ख नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर है कि पंडित रविशंकर जो थे वह सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार। ग नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राग भीम पलासी राग भीम पलासी किस ठाट का राग है? तो राग भीम पलासी किस ठाट का राग है? तो राग भीम पलासी कल्याण ठाट का राग है। किस ठाट का राग है? कल्याण, यानी क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति गीत किस अंचल से है। यानी विद्यापति जो गीत है वह किस अंचल से है, किस राज्य से है? तो विद्यापति जो गीत है वह है मिथिला, यानी क नंबर। मिथिला से है विद्यापति गीत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि कहरवा ताल में कितने विभाग होते हैं। तो कहरवा ताल में कितने विभाग होते हैं? तो कहरवा ताल में जो कितने विभाग होते हैं? तो कहरवा ताल में 2 विभाग होते हैं। ख नंबर। कितने विभाग? 2 विभाग। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि तिलवारा ताल में कितनी मात्रा होती है। तो तिलवारा ताल में कितनी मात्रा होती है? तो तिलवारा ताल में जो है वह होती है कितनी मात्रा? 16 मात्रा। कितनी? 16, यानी ग नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि संगीत में कितने वर्ण होते हैं। संगीत में कितने वर्ण होते हैं? तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, पर ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो संगीत में कितने वर्ण होते हैं? संगीत में 7 वर्ण होते हैं। 7, ग नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंडित विष्णु नारायण का जन्म कब हुआ। पंडित विष्णु नारायण का जन्म कब हुआ? तो पंडित विष्णु नारायण का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1860 ईस्वी में। कब? 1860 ईस्वी में, यानी क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 12 नंबर है कि संपूर्ण राग में या संपूर्ण राग कितने स्वर का प्रयोग होता है। संपूर्ण राग में कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो संपूर्ण राग में जो है वह होता है पूरे कितने 7 स्वर का होता है। तो संपूर्ण राग में कितने स्वर का प्रयोग होता है? 7 स्वर का।
तो यहाँ एक और क्वेश्चन बढ़ता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर जो होते हैं वो होते हैं 7 प्रकार। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राग जाति कितनी होती है। राग जाति कितनी होती है, यानी राग की जो जाति होती है वो कितनी होती है। तो राग की कुल जाति होती है कितनी? 3। राग की कितनी जाति होती है, तो यानी क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि शहनाई के लिए विश्वविख्यात कौन थे। तो शहनाई के लिए विश्वविख्यात कौन थे। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, नहीं तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। तो शहनाई के लिए विश्वविख्यात थे कौन? बिस्मिल्लाह खां। कौन? बिस्मिल्लाह खां। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आज का 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस ताल में 10 मात्रा होती है। किस ताल में 10 मात्रा होती है। तो वह कौन सी ताल है जिसमें 10 मात्रा का प्रयोग होता है। तो वह ताल है झप ताल, यानी ग नंबर। किस ताल में 10 मात्रा का प्रयोग होता है? ग नंबर, यानी झप ताल में 10 मात्रा का प्रयोग होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है। तो रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होता है रूपक ताल में 7 मात्रा होती है। कितनी? 7 ख नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राग यमन का गायन समय क्या है। यानी राग यमन जो राग है उसका गायन समय क्या है। तो राग यमन का गायन समय क्या है। तो इसका सही आंसर है कि राग यमन का गायन समय रात्रि है, यानी क्या? ग नंबर, रात्रि है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, क्या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या कौन थे। तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है कि नृत्यक थे, कि चित्रकार थे, कि तबला वादक थे, कि गायक थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे, सॉरी उस्ताद क्या है, उस्ताद गुलाम खां। उस्ताद गुलाम खां कौन थे। तो उस्ताद गुलाम खां जो थे वो थे क्या? सही आंसर है कि उस्ताद गुलाम खां जो थे वो गायक थे, ग नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो क्या बजाते थे। तो अमीर खुसरो जो विश्वविख्यात थे, जो कि विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो अमीर खुसरो क्या बजाते थे। तो अमीर खुसरो बजाते थे क्या? तबला। तबला बजाते थे अमीर खुसरो, क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि तानपुरा में कितने तार होते हैं। तो तानपुरा में कितने तार होते हैं। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है। कितने तार होते हैं। तो इसका होता है सही आंसर 4 तार होते हैं, ग नंबर। तानपुरा में कितने तार होते हैं? 4। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायलिन का उत्पाद कहाँ हुआ, यानी वायलिन की कहाँ की उत्पत्ति है। तो वायलिन जो है वह है कहाँ का? भारत का। भारत में ही वायलिन की उत्पत्ति हुई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि विष्णु नारायण भट्ट की मृत्यु कब हुई। तो विष्णु नारायण भट्ट की मृत्यु कब हुई। तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा कि 29 सितंबर 1936। 29 सितंबर 1936 को, ख नंबर। यह बहुत भी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लीजिए। तो चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राग में कम से कम कितने स्वर होते हैं। तो राग में जो है कम से कम कितने स्वर होते हैं। तो राग में कम से कम 5 स्वर होते हैं। कितने? 5। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि फयाज खां, यहाँ मिस्टेक से हो गया है, यहाँ होगा फयाज खां। क्या? फयाज खां। फयाज खां का जन्म कब हुआ। तो फयाज खां का जो जन्म हुआ वह कब हुआ था। तो फयाज खां का जन्म 1886 को हुआ था। कब? 1886 को, ख नंबर।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि कृष्णराव पंडित की मृत्यु कब हुई। तो कृष्णराव पंडित की मृत्यु कब हुई। तो कृष्णराव पंडित की मृत्यु जो हुई थी वह हुई थी 22 अगस्त 1979 को 79 को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोमोद राग का गायन समय क्या है। तो कोमोद राग का गायन समय जो है वह क्या है। तो कोमोद राग का गायन समय है रात्रि में, यानी गौ नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि दादर ताल में कितने विभाग होते हैं। तो दादर ताल में कितने विभाग होते हैं। तो इसका सही आंसर है कि दादर ताल में 2 विभाग होते हैं, यानी क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि अगला आपको किस सब्जेक्ट पर क्वेश्चन चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि तिलवारा ताल में खाली की मात्रा कितनी होती है। तो तिलवारा ताल जो है उसमें खाली की मात्रा कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 9। क नंबर क्या 9 खाली की मात्रा होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अलंकार को क्या कहा जाता है। अलंकार जो है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है क्या पलटा। क्या पलटा कहा जाता है। क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ग्राम के कितने प्रकार होते हैं। ग्राम जो राग में लगता है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 3 प्रकार होते हैं। ख नंबर कितने 3। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 ताल में कितनी तालियां होती है। 4 ताल में कितनी तालियां होती है। तो इसका सही आंसर है कि 4 ताल में जो है वह होती है कितनी तालियां। तो 4 तालियां। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहा जाता है। स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहा जाता है। तो स्वर के चढ़ते क्रम को कहा जाता है आरोह क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हरिदास स्वामी कौन थे। तो हरिदास स्वामी जो थे वो कौन थे। तो हरिदास स्वामी कौन थे। तो हरिदास स्वामी जो थे वो थे कौन। तो हरिदास स्वामी थे गायक। क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमीर राग किस ठाट से उत्पन्न है। हमीर राग किस ठाट से उत्पन्न है। तो हमीर राग जो है वो किस ठाट से उत्पन्न है। वो है कल्याण। क इसका सही आंसर होगा क कल्याण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में राग के कितने लक्ष्य माने जाते थे। तो प्राचीन काल में राग के कितने लक्ष्य माने जाते। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है कि प्राचीन काल में राग के 10 लक्ष्य माने जाते थे। 10 क नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आशावरी राग में कितने ठाट उत्पत्ति होती है। यानी आशावरी राग में कितने ठाट की उत्पत्ति होती है। किस ठाट की उत्पत्ति होती है। आशावरी राग में किस ठाट की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर है क्या आशावरी राग में आशावरी ठाट का ही उत्पन्न होता है। क्या आशावरी राग में आशावरी का ही उत्पन्न होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पन्नालाल घोष क्या बजाते थे। पन्नालाल घोष जो थे वो क्या बजाते थे। तो पन्नालाल जो घोष थे वो बजाते थे बांसुरी। क्या बांसुरी। घ नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राग देश किस ठाट का राग है। राग देश किस ठाट का राग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है खमाज। क नंबर क्या खमाज। राग देश किसका ठाट का राग है। तो वह है खमाज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध और विकृत मिलाकर कितने स्वर होते हैं। शुद्ध और विकृत मिलाकर
कितने स्वर होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कि शुद्ध और विकृत मिला के 12 स्वर होते हैं। कितने? 12। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो हमारा अगला क्वेश्चन लास्ट क्या है कि अल्हैया बल्मी किस ठाठ से इदृत है? इदृत यानी उत्पन्न है। अल्हैया बल्मी किस ठाठ से उत्पन्न है? तो इसका असली सही आंसर है कि अल्हैया बल्मी अल्हैया से ही उत्पन्न है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।